नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी बस स्टैंड पर बेधड़क खुले में पेशाब कर रहे लोग, प्रशासन को नहीं है कोई खबर या फिक्र। गोहर की बासा पंचायत में शादीशुदा युवक ने लगाई फांसी, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच जारी। कुल्लू में सरकारी भवन पर कब्जा जमाए बैठे परिवार को दिखाया बाहर का रास्ता, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। और देखिए, भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला संयोजक इंद्रजीत शर्मा से चुनावों को लेकर खास बातचीत। सार्वजनिक सुविधाओं की कमी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। सार्वजनिक टॉयलेट इत्यादि के नहीं होने से देश के हर हिस्से में नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। पर कई बार सुविधाएं मिलने के बावजूद भी लोग खुले में टॉयलेट करना ही पसंद करते हैं। इसी का परिणाम है हिंदी भाषी भारत की सबसे लोकप्रिय दीवारों पर लिखी ग्राफिटी, देखो गधा पेशाब कर रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा के न्यूज के कैमरे ने कैद किया मंडी बस स्टैंड का, जहां लोग बिना परवाह किए खुले में टॉयलेट करने में कुछ ज्यादा ही सुकून महसूस करते हैं। भारत की सबसे लोकप्रिय ग्राफिटी यानी कि दीवार पर लिखी गई एक इबादत कि देखो गधा पेशाब कर रहा है। और यह भी सत्य है कि जिस दीवार पर यह महाकाव्य लिखा होता है, वहीं से पेशाब की दुर्गंध सबसे अधिक आती है। हालांकि ऐसा कुछ मंडी बस स्टैंड की दीवारों पर लिखा तो नहीं है, पर लाजमी सी बात है कि सार्वजनिक जगहों पर भी लोग कैसे खुलेआम हल्का हो रहे हैं। जरा एक के बाद एक इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6। यहां तो हम कुछ ही फुटेज ले पाए हैं, पर यह नजारा अमूमन पूरा दिन मंडी बस स्टैंड पर चलता रहता है। क्या ड्राइवर्स तो क्या कंडक्टर तो क्या आम नागरिक, सबने कसम खा रखी है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम सुधरने वाले नहीं। हमारे देश की असंख्य दीवारों पर अमूमन यह वाक्य लिखे मिल जाएंगे कि यहाँ पेशाब करना मना है। ऐसे वाक्य लिखे देखकर आश्चर्य होता है कि यह लिखने की क्या जरूरत पड़ी होगी, भला यहाँ भी कोई पेशाब कर सकता है। लेकिन दुर्गंध के नाक से टकराते ही यह आश्चर्य काफूर हो जाता है और लगता है कि लिखने वाले ने बेवजह नहीं लिखा होगा। मंडी बस स्टैंड पर अगर आप आएंगे तो आपको भी इस दुर्गंध का सामना करना पड़ेगा। चलिए वापस चलते हैं अपने स्लोगन की तरफ। यहाँ पेशाब करना मना है पढ़कर लोग नहीं मानते तो इमोशनल अत्याचार का सहारा लेना पड़ता है। कई बार हमारे देश में दुखी मकान मालिक अपने घर की दीवार पर पेशाब करने वाले की तुलना गधे जैसे सधे जीव से कर देते हैं। वे सोचते हैं कि लोग स्वयं की तुलना गधे से होती देख शायद उस जगह को सींचने से बाज आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। परिणाम यह कि बड़ी सड़क हो या छोटे गली कूचे या बस स्टैंड जैसा सार्वजनिक स्थान, हर जगह अपनी महक बिखेरते चले जाएंगे। इस दुर्गंध के अस्तित्व का ठीकरा जनता अक्सर सरकार के सर फोड़ देती है। प्रशासन ही जब टॉयलेट नहीं बनाएगा तो जनता आखिर पेशाब के दबाव से निजात कहां पाएगी। यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन इस समस्या के होने में प्रशासन जितना जिम्मेदार है, शायद उससे कहीं अधिक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। भारत की आम जनता में आदर्श नागरिक भावना की बहुत अधिक कमी है। लोग क्षणिक सुविधा आराम की खातिर नियम तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। दूरदर्शिता नाम की चिड़िया अधिकांश लोगों ने ना कभी देखी है और ना सुनी है। और बात अगर मंडी बस स्टैंड की करें तो यहाँ तो टॉयलेट की सुविधा भी सरकार ने दे रखी है, फिर भी सवाल वही, हम कब सुधरेंगे। मंडी बस स्टैंड प्रशासन इस ओर जरा ध्यान देने की कृपा करे। और अगर ऐसी घटनाओं को रोक नहीं सकते तो भारत की दीवारों पर लिखा वह पॉपुलर स्लोगन मंडी बस स्टैंड की दीवारों पर भी लिख दिया जाए कि देखो गधा पेशाब कर रहा है। शायद इस वाक्य को देखकर शर्म से ही सही ऐसे कृत्य ना किए जाएं। आखिर आज के जमाने में गधा कौन बनना चाहेगा जनाब। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में कई जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जनता को मतदान करने के प्रति जागरूक किया गया। हमीरपुर के गांधी चौक पर नुक्कड़ कला मंच के कलाकारों ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बैनर तले मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम दौरान एनआईटी संस्थान हमीरपुर के छात्र कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक व गीत कविताओं के माध्यम से लोगों को मतदान करने के बारे में जागरूक किया। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनावों के समय मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने व मतदान संबंधी सभी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रदेश स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयोग चाहता है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो, साथ ही मतदाताओं को अपने मताधिकार का सही ज्ञान हो सके। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए नुक्कड़ मंच के कार्यकर्ता दिव्यांश ने बताया कि जिला हमीरपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने लोगों को मतदान आपका अधिकार है के अंतर्गत मतदान करने के लिए जागरूक और अपने मत का सही उपयोग करने का आग्रह किया। पिछली बार सन 2009 में हिमाचल में 58% वोटिंग हुई थी और उससे जब पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस टाइम वोटिंग का प्रतिशत था 58-57%। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो 40 से 45% लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट आगे आए और वोट करें और वो कम से कम अपना अनुदान दे कि कम से कम एक अच्छा नेता वो चुन। हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण वोट करना नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि कौन जाए, कौन इस लफड़े में पड़े, बट उनको ये बताना है कि उनकी वोट की कीमत है क्या। अगर वो एक वोट नहीं करेंगे तो उससे काफ़ी, एक बंदा अगर अपना वोट नहीं करता है तो ऐसे बहुत 45% अगर हम हिमाचल की जनता को इकट्ठा करें तो ये 50% के अराउंड हो गया। मतलब आधे लोग वोट नहीं कर रहे हैं और आधे लोग हैं जो अपना नेता चुनने में योगदान कर रहे हैं। तो हम केवल इस नुक्कड़ नाटक से यही बताना चाहते थे कि वो 50% लोग जो वोट नहीं कर रहे वो आए आगे। वहीं कार्यकर्ता अरुणेश कुमार ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर जगह पर जागरूकता नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मतदान व मत के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। छोटा इसलिए है क्योंकि अगर वोट देना नहीं चाहते हैं, किसी को भी पसंद नहीं करते हैं कैंडिडेट, तो आपका गलत तरीके से वोट डाल दिया जाता है और ऐसे कैंडिडेट को डाल दिया जाता है जिसको आप शायद पसंद नहीं करते होंगे। तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स चुने जा सकते हैं जो भारत के भविष्य के लिए और आपके बच्चों के लिए या फिर जिसके आज के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हमें वोट डालने जाना चाहिए। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चलिए तो के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर,
खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। खो न जाए ये तारे जमीन पर। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है श्रीमद देवी भागवत कथा एवं शतचंडी महायज्ञ में। यह आयोजन सोमवार 31 मार्च से मंगलवार 8 अप्रैल 2014 तक जारी रहेगा। सोमवार 31 मार्च को एक जल यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही दोपहर 1 बजे से प्रवचन दिए जाएंगे। मंगलवार 8 अप्रैल को 11 बजे पूर्णाहुति दी जाएगी, साथ ही 12 बजे के बाद एक भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम में मां कोयला देवी मंदिर प्रबंधन कमेटी सभी मंडी वासियों का स्वागत करती है। यहां पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं व मां का आशीर्वाद ग्रहण करें। स्थान मां कोयला देवी मंदिर, राजगढ़, पिपलू, जिला मंडी। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact चुनावी सरगर्मियों के बीच आज एक बयान HPMC के चेयरमैन और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि जिस नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा चुनावों में उतरी है, वही नरेंद्र मोदी भाजपा को ले डूबेंगे। उन्होंने कहा कि जिन भाजपा नेताओं की वजह से पार्टी ने सत्ता सुख देखा है, आज के समय में सबसे बुरी गति उन्हीं नेताओं की जा रही है। प्रेम कौशल ने धूमल को घेरते हुए कहा कि प्रेम कुमार धूमल ने अपने बयान में कहा था कि शांता कुमार हमीरपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे, तथा शांता कुमार का कहना है कि हाईकमान उन्हें जहां कहेगा वो अपने चुनावी क्षेत्र के बाहर भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। जिनकी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर सत्ता सुख देखा, आज सबसे बुरी गति अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी की है तो उन नेताओं की है। मोदी की जो कार्यप्रणाली है वो एक, उसमें पूरी हिटलरशाही है, तानाशाही है, और जिस नरेंद्र मोदी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को जीतना चाहती है, मैं समझता हूं वही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे। पिछले कल धूमल जी का बयान था कि शांता कुमार जी हमीरपुर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे। आज शांता कुमार जी का बयान है कि हाईकमांड जहां गए
कौशल ने आगे कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में मोदी फैक्टर की बात करती है और मोदी लहर की बात भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए जो नीतियां चलाई गई हैं वह फैक्टर है और मोदी की कहीं भी हिमाचल में कोई लहर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि मोदी द्वारा गुजरात में क्या क्या सुविधाएं जनता के लिए निःशुल्क दी जा रही हैं। मोदी फैक्टर की बात हिमाचल में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर कोई फैक्टर है तो वो फैक्टर है जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, विशेषतः वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जन कल्याण की, गरीबी उन्मूलन की और जिनका कोई सहारा नहीं है उनको आश्रय देने की, उनको सहारा देने की जो वीरभद्र सिंह ने नीतियां चलाई, कार्यक्रम चलाए, आज हिमाचल प्रदेश में वो फैक्टर है। मोदी का कहीं फैक्टर नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो गुजरात में जिस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बनाने चले हुए हैं, जिस व्यक्ति के नाम को वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे लेके आए हैं, उस गुजरात में क्या शिक्षा फ्री दी जा रही है, मुफ्त दी जा रही है? क्या वहां वाटर कैरियर लगाए जाते हैं? क्या वहां जो अपंग हैं और इस तरह के जो बेसहारा लोग समाज के हैं उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं? भले ही कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता यह कह रहे हों कि प्रदेश में मोदी की कोई लहर नहीं है, पर बार बार मोदी का जिक्र करके वह अपनी ही बात को गलत भी साबित कर रहे हैं। अगर लहर नहीं है तो बार बार उस लहर का जिक्र कर लोगों को उसका एहसास खुद कांग्रेसी नेता ही करवा रहे हैं। न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अमरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats.
Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. कुल्लू के सरवरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा एक सरकारी भवन पर कब्जा जमाए बैठे परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने इस काम में पुलिस की मदद ली और सरकारी भवन से सारा सामान उठाकर बाहर निकाल दिया। लोक निर्माण विभाग कुल्लू ने जिला योजना विभाग के भवन पर कब्जा जमाकर बैठे एक परिवार को भवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज लोक निर्माण विभाग कुल्लू मंडल के अधिकारी पुलिस बल सहित सरवरी स्थित जिला योजना विभाग के भवन पहुंचे, जहां पर रह रहे परिवार को पहले स्वयं ही भवन खाली करने को कहा गया, लेकिन यहां रह रहा परिवार एक दिन की मोहलत और मांग रहा था, जिस पर अधिकारियों द्वारा इनकार कर दिया गया। कुछ समय तक माहौल काफी तनावपूर्ण रहा, लेकिन बाद में विभाग ने अपने विभागीय कर्मचारियों व पुलिस की सहायता से पूरा भवन खाली करवा दिया। गौरतलब है कि उक्त परिवार इस भवन में बिना अनुमति के रह रहा था और लोक निर्माण विभाग का कहना है कि 3 महीने पहले यहां रह रहे परिवार को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन यह परिवार भवन को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यहां पर विभाग ने ताला लगाया था, लेकिन परिवार ने यह ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता GC गुप्ता ने कहा कि विभाग बार बार नोटिस देता रहा, लेकिन परिवार नहीं माना। अंत में पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी। निर्माणाधीन मकान था जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर का मकान टाइप 4 क्वार्टर था। तो अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले हमें पता लगा कि कोई अंदर अनऑथराइज कोई अंदर घुस गया है या जो अनऑथराइज रह रहा है। तो हमने अपने स्तर पे जो है इनको नोटिस देते हुए पहले 15 दिन का दिया, 1 महीने का दिया, 2 महीने का दिया। जब कोई बात नहीं बनी तब हमको प्रशासन का सहारा लेके जो है इनको जो है अब खाली करवाना पड़ रहा है। बाकी तो हमारे ध्यान में तो PWD के ध्यान में ऐसा नहीं है। अगर होगा तो उसमें प्रशासन कार्रवाई करेगा, जो बिल्कुल कार्रवाई करेगा प्रशासन। और हालांकि इस मसले पर जब मीडिया ने भवन में रह रहे परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे के न्यूज़ पर। हिमाचल और मंडी की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़।